बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले खबर रायगढ़ से सामने आ रही है। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक युवती की मौत हो चुकी है। मुस्लिम युवक के साथ रिलेशनशिप में युवती थी। गर्भपात की दवा खिलाने के बाद इलाज के दौरान इस युवती की जान जा चुकी है। शादीशुदा दानिश खान ने खुद को कुंवारा बताया था। मेडिकल कॉलेज इलाके में किराए के मकान में दोनों रहा करते थे। जानकारी मिलने के बाद दोनों में लड़ाई होने लगी। युवती की मौत के बाद आरोपी दानिश अब पुलिस गिरफ्त में है। रायगढ़ से बड़ी जानकारी। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक युवती की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि गर्भपात कराने के लिए दवा खाई, इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। मुस्लिम युवक के साथ रिलेशनशिप में ये युवती थी दानिश, जिसने खुद को कुंवारा बताया था, लेकिन वो शादीशुदा था। जैसे ही युवती को इस बारे में पता चला, दोनों के बीच लड़ाइयां होने लगी और उसके बाद जैसे इलाज के दौरान उसे अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। युवती की मौत के बाद आरोपी दानिश पुलिस गिरफ्त में। किराए के मकान में दोनों रहा करते थे। मकान मालिक से भी पूछताछ की कोशिश लगातार चल रही है। युवती के परिजनों से भी पूछताछ की कोशिश लगातार जारी। रायगढ़ का यह पूरा मामला, लिव इन में रह रही युवती की मौत का मामला सामने है। मुस्लिम युवक के साथ रिलेशनशिप में ये युवती थी। बताया जा रहा है कि गर्भपात की दवा खिलाने के बाद इलाज के लिए इसे लेकर पहुंचे थे, लेकिन इलाज के दौरान इस युवती ने दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज इलाके में किराए के मकान में दोनों रह रहे थे। जानकारी जैसे ही लगी, युवती को जैसे ही पता चला कि दानिश शादीशुदा है, दोनों के बीच झगड़े होने लगे, लड़ाइयां होने लगी और उसके बाद अब ये जानकारी कि युवती की मौत हो चुकी है। युवती की मौत के बाद आरोपी दानिश गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस गिरफ्त में आरोपी। आगे की तफ्तीश में पुलिस लगातार जुटी हुई। लिव इन रिलेशनशिप में दोनों रह रहे थे, इस बारे में क्या उनके परिवारों को पता था, ये भी पता लगाना एक बड़ा विषय। युवती के परिजन आखिर कहां हैं, किस हालत में हैं, युवती से क्या उनका ताल्लुक है, अभी भी क्या चर्चा होती है, ये तमाम पहलू हैं जो कि जांच का विषय हैं। और दानिश की तरफ से अगर ये सब कहा गया कि वो शादीशुदा नहीं है, तो भी एक बड़ा मामला सामने आता है। सेगी हरपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। हरपाल, क्या था ये पूरा मामला, विस्तार से पहले जानकारी। जी, बताना चाहूंगा कि पूरा मामला जो है रायगढ़ के चकरदा नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर युवती जो है मेडिकल कॉलेज इलाके में किराए के मकान पर रहकर जो है प्राइवेट काम कर रही थी रायगढ़ में। युवती का परिवार जो है रायगढ़ से बाहर रहता है। रायगढ़ से बाहर के रहने वाली युवती थी, ऐसे में यह किराए के मकान पर रहकर अपना काम करती थी। उसी बीच जो दानिश युवक है, दानिश खान करके, ये रायगढ़ के इंदिरा नगर का रहने वाला है और कोतवाली थाना क्षेत्र में ये आता है। लेकिन जब युवती से इसका परिचय हुआ, तब इसने अपना नाम भी अलग बताया। नाम अलग बताने के साथ ही इसने अपने आप को कुंवारा तक बता दिया और उसके साथ जो है प्रेम प्रसंग बनाया। और प्रेम प्रसंग बनाने के बाद जो है लड़की को अपनी पत्नी बनाकर लगभग 2 साल से लिव इन में रहने लगा। जब लड़की घर जाने की जिद करती थी, जब उसके परिवार से मिलाने की जिद करती थी, तब भी यह युवक जो है नहीं मिलाता था। और जब युवती को उसके मोबाइल से या अन्य तरीके से पता चला कि रायगढ़ का ही युवक है और वो पहले से शादीशुदा है, ऐसे में दोनों के बीच फिर लड़ाइयां शुरू हो गई। और लड़ाई में जो है युवक मारपीट करता था। दानिश जिस तरह से लड़की से मारपीट कर रहा था, लड़की ने कई बार थाने में शिकायत भी की थी, लेकिन इसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था और पारिवारिक सुलह की वजह से जो है इनको आपस में मिला दिया जाता था। मार्च 2000 ये भी जानकारी चाहेंगे, क्या धर्म परिवर्तन को लेकर कोई बात अभी तक सामने आई, ऐसा कोई मसला इस पूरे मामले को लेकर? जी, अभी तक तो फिलहाल पुलिस के द्वारा या उनके परिजन के द्वारा किसी के द्वारा धर्म परिवर्तन की बात सामने नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार आरोप मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं यह दबाव हो सकता है कि युवती को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा होगा या किस तरह से उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा होगा। इसके बारे में अभी फिलहाल जो है कोई अपडेट तो नहीं है, लेकिन जो परिजन है उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। और पूरे मामले में पुलिस अभी तक यही कह रही है कि युवती की मौत जो है वो मार्च महीने में हो गई थी, क्योंकि जब युवक के द्वारा गर्भवती कर दिया गया था, उसके बाद जो है गर्भपात कराने का लगातार दबाव बना रहा था, लेकिन युवती मान नहीं रही थी। ऐसे में जबरन जो है युवक ने कुछ नशीली दवा के साथ जो है मिलाकर गर्भपात करने की दवा मिला दी, जिससे युवती का ब्लीडिंग जो है रुक नहीं पाया। ऐसे में युवती को इलाज के लिए बिलासपुर के सिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान जो है युवती की मौत हो गई। और मौत के बाद अब जो है पुलिस इसमें मामला दर्ज करके गैर इरादतन हत्या का प्रयास का मामला दर्ज करके इसको रफा दफा करने की प्रयास कर रही है। फिलहाल अभी पुलिस भी पूरे मामले में संज्ञान ले, जब दबाव बढ़ा तो उसके बाद जो है पुलिस मामले में संज्ञान लिया और आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। चलिए, यानी कि पुलिस की तफ्तीश के बाद अब ये पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि कई तथ्य हैं जो कि सामने आना बाकी है अभी इस पूरे मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका हरपाल, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।
तो यही बताया जा रहा है कि मार्च महीने में युवती की हत्या की गई थी और मौत हो गई थी। उसके बाद से ये पूरा मामला गर्माता हुआ। हालांकि अब जो तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। बहरहाल